बीपीएससी को नोटिस, बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट घोटाला हुआ उजागर, एक और बन गया कोर्ट का मामला। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों, आप तमाम शिक्षाविदों के साथ साथ तमाम प्यारे प्यारे साथियों को। मैं हूं एसके चौधरी और हाजिर हूं आपके समक्ष रिजल्ट घोटाला को उजागर करने को लेकर। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे। आप सभी जान चुके हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत बीपीएससी द्वारा कई चरणों में रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। उसके बाद भी दिन प्रतिदिन गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां सामने छन कर आ रही है। आप सभी जान चुके हैं कि सैकड़ों की संख्या में वैसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने बीपीएससी के ऊपर जब आरोप लगाया कि मेरे ज़्यादा अंक थे और हमारे रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है, उसके ऊपर किसी के ऊपर 5 सालों के लिए बीपीएससी ने बैन लगा दिया परीक्षा में बैठने के लिए, तो किसी के ऊपर 3 सालों के लिए बैन लगा दिया। सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। इतना ही नहीं, ये बातें कही जाती थी कि आयोग के इज्जत को धूमिल किया जा रहा है, आयोग के ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन आज खुद व खुद समय आ गया बीपीएससी के ऊपर नोटिस का, और बीपीएससी ने खुद व खुद अपने ही मुख से अपनी गलती कबूली है, और वो गलतियां रिजल्ट के मामले से संबंधित है और वो उजागर हो चला है। आइए हम बताते हैं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही अहम होगा, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे कि कहां कहां घोटाला हुआ, कैसे गड़बड़ी की गई, हम बताने जा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है बीपीएससी की ओर से। वो 12 जनवरी 2024 को देर शाम जारी किया गया है, और वो TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, ऑब्जेक्शन रिजल्ट। उसी में ये रिजल्ट जो जारी किया गया है उसमें खामियां नजर आई है, और पूरा का पूरा बना बनाया रिजल्ट जारी किया गया है। साथियों, आइए देखते हैं उस रिजल्ट के जो पोर्टल पर मौजूद है, आप भी पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रकाशित परीक्षा फल के लिए प्राप्त आपत्ति आवेदन के निस्तारण के पश्चात कट ऑफ से अधिक अंक पाए जाने के कारण, गौर करेंगे, कट ऑफ से अधिक अंक पाए जाने के कारण आयोग निम्नांकित उम्मीदवारों को सफल घोषित करता है। साथियों, जो रिजल्ट जारी किए गए हैं वो कुल सभी 1 to 5, उसके बाद सेकेंडरी 9th 10th और सीनियर सेकेंडरी मिलाकर 41 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है, और उसमें कहा गया है कि इन तमाम अभ्यर्थियों के अंक, प्राप्तांक कट ऑफ से ज़्यादा थे। अब सवाल उठता है कि कट ऑफ से ज़्यादा थे कैसे, इस पर गौर करने की बात है। आप गौर करेंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी रिजल्ट अगर तैयार की जाती है तो वो एक्सेल शीट में तैयार की जाती है और सॉर्ट एंड फिल्टर के माध्यम से तैयार की जाती है। जितने भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे उन तमाम अभ्यर्थियों के नाम सूची में होंगे, भले रिजल्ट हो या फिर ना हो। आयोग की सूची में सारे अभ्यर्थियों का नाम रहता है, और कितने अभ्यर्थियों को किन किन अभ्यर्थियों को कितना अंक प्राप्त हुआ, ये सारे डाटा उनके पास होते हैं, जिससे रिजल्ट बनाया जाता है और मैक्सिमम टू मिनिमम लिया जाता है। यानी मैक्सिमम से फिल्टर सेट कर दिया जाता है, मैक्सिमम टू मिनिमम, और जो ऊपर अंक वाले होते हैं सबसे ऊपर वाले ऊपर चले जाएंगे, सबसे नीचे वाले नीचे चले जाएंगे। साथियों, इस तरह का रिजल्ट बनता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन्होंने खुद कहा है कि ज़्यादा कट ऑफ से ज़्यादा अंक थे, इसके बाद भी इनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इसका मतलब क्या था? उस सूची में इसका नाम नहीं था क्या? या फिर जो सूची दी गई थी, जो सूची बीपीएससी के पास है, उसमें इन तमाम अभ्यर्थियों के अंक कम दर्शाए गए थे क्या? दो ही सवाल हो सकता है। या तो इन अभ्यर्थियों के नाम नहीं रहे होंगे, या फिर इन अभ्यर्थियों के अंक ही कम रहे होंगे, दर्शाए गए होंगे। और 100% सही है कि इनके अंक ही कम दर्शाए गए होंगे, और जब इन्होंने आवेदन किया तब उनका
रीजांच किया गया, उसके आधार पर उनका अंक बढ़ गया और रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि जब 41 अभ्यर्थियों के जांच के उपरांत अंक बढ़ गया, तो ढेर सारे अभ्यर्थियों के अंक बढ़ सकते हैं, इसमें कोई संभावना नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ढेर सारे अभ्यर्थियों के, क्योंकि जांच ही सही से नहीं की गई, जांच बिल्कुल गलत तरीके से की गई और इन अभ्यर्थियों के कम अंक दर्शा दिए गए। बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती दोस्तों। जब कम अंक दर्शाया जा सकता है तो वैसे अभ्यर्थी होंगे जिनको किसी को ज्यादा अंक भी दर्शाया गया होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये जांच के दायरे में आ गया पूरा का पूरा रिजल्ट साथियों, और एक मौका मिल गया तमाम अभ्यर्थियों को, कोर्ट को एक सबूत मिल गया, क्योंकि अपनी हाथों से इन्होंने, अपने हस्ताक्षर के माध्यम से इन्होंने सबूत पेश कर दिए हैं कि ज़्यादा कट ऑफ से ज़्यादा अंक था, उसके बाद भी इनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। तो कहने का अर्थ यही है कि उनको ढेर सारे अभ्यर्थी होंगे साथियों जिनको अधिक अंक प्राप्त होंगे और अधिक अंक रहे होंगे, लेकिन कम दर्शाया गया होगा और इसके कारण वे रिजल्ट से वंचित रह गए। आए दिन एक से बढ़कर एक अभ्यर्थी ये सवाल उठाते रहे हैं कि हमारा इतना अंक होना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी ने इतना ही अंक दिया है। तो ये सबूत से सिद्ध करता है कि जांच सही से नहीं की गई। जिनको जो मर्जी हुआ अंक बिठा दिया गया, अच्छे अभ्यर्थियों का अंक कम कर दिया गया होगा, और जो कमजोर स्टूडेंट होंगे, जो निजी स्टूडेंट होंगे, खुले शब्दों में उनको अंक बढ़ा भी दिया गया होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। साथियों, ये अहम मुद्दा है और रिजल्ट का मामला है। रिजल्ट के आधार पर तमाम अभ्यर्थी आज भी बैठे हुए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर कह दिया गया कि इन्होंने आवेदन किया था, लेकिन ऐसे ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन भी किया था, लेकिन उन्होंने एफिडेविट के माध्यम से आवेदन नहीं किया था। इसके लिए उस पर कार्रवाई कर दी गई और उनके आवेदन को खारिज भी कर दिया गया। ऐसा क्यों? गलती जब पकड़ा, आयोग की गलती जब सामने छन कर आ गई है, तो यहां पर उचित बनता है कि सबसे पहले तमाम अभ्यर्थियों जिन्होंने आवेदन किया है और उन्होंने चाहे वो एफिडेविट लगाया चाहे नहीं लगाया, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसके आधार पर उनका भी रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं से वो कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, वो शिक्षक बनने के लायक अभ्यर्थी है, उनके पास आत्मविश्वास है, तभी वो कह रहे हैं कि हमें इतना अंक मिलना चाहिए था और हमें नहीं दिया गया। उन पर सोचना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि आयोग के ऊपर एक मामला बन गया और ये कोर्ट का मामला बन गया, ये खतरा मंडराता जा रहा है। बीपीएससी दिन व दिन प्रतिदिन मामले को कोर्ट का मामला बनाते जा रही है। ऐसा ना हो कि पूरे की पूरे रिजल्ट प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। इससे तो यही बनता है, अगर कोर्ट मामला जाता है तो कोर्ट एक शब्दों में कहेंगे इसके कि तमाम अभ्यर्थियों के OMR फिर से जांच किया जाए, क्योंकि गड़बड़ियां सामने आ चली है। तो साथियों, जो असफल अभ्यर्थी है उनके लिए तो समस्या है ही, जो सफल होकर शिक्षक बन चुके हैं उसके लिए भी बीपीएससी दिन प्रतिदिन समस्या खड़ा करते जा रहा है। आखिर क्या शिक्षक बहाली को खत्म कर करके छोड़ेगा बीपीएससी? ये सोच से परे है साथियों, हमारे आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि बीपीएससी दोबारा अभ्यर्थियों के साथ खेल नहीं करे और मनमौजी नहीं करे। तमाम अभ्यर्थियों के OMR को फिर से जांच कर एक बार रिजल्ट जारी करे और तमाम अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान करे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक करके साथियों आप अच्छे से कमेंट करेंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक कहते हैं जय हिंद, जय भारत।